परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि हमारे सभी सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण उपलब्ध हैं। परमात्मा कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है और उस परमात्मा को पाने के लिए कौन कौन सी साधनाएं हैं, वो हमारे सदग्रंथों में उपलब्ध हैं। दुख की बात ये है कि हमें आज तक अपने सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों का पता नहीं लगा। कारण ये रहा कि जिनको हम संत मानते थे, ऋषि मानते थे, महर्षि मानते थे, गुरु मानते थे, वो इन सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, वो बिल्कुल अपरिचित थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। उन सदग्रंथों के ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में पुनः उजागर किए। क्योंकि एक ब्राह्मण समाज को छोड़कर, ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर कोई भी शिक्षित नहीं था, और शिक्षित ना होने से, अक्षर ज्ञान ना होने से, संस्कृत भाषा में सदग्रंथों को लिपिबद्ध होने के कारण जनसाधारण सदग्रंथों को नहीं समझ सका। और जिनको हम ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु कहा करते थे, ब्राह्मण माने आध्यात्मिक गुरु, संत कहो, ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, ये सब गुरुपद को प्राप्त प्राणियों के ही उपमात्मक नाम हैं। तो जो गुरु थे वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। परमेश्वर ने आकर के वो जानकारी दी। ऐसे गुरु से भ्रमित किए हुए पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे एक पवित्र आत्मा धर्मदास जी लोकवेद के आधार से साधनाएं कर रहा था। उस पुण्यात्मा को परमात्मा आकर मिले, सतलोक से चलकर आए और एक जिंदा महात्मा, एक जिंदे साधु का रूप बनाया। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, मुसलमान फकीर माने जाते हैं, जो एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं, एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और सिर पर एक काला ही टोप होता है, ऊंचे से चोटे का, नो गोल गोल सा। उस जिंदे के भेष में परमात्मा आकर के धर्मदास जी को मिले। जैसा कि आपको सत्संग में सुबह सुनाया गया था, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। धर्मदास जी परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे वो यथार्थ ज्ञान सुनाइए। हमने जो ज्ञान सुना है वो आपके ज्ञान से भिन्न है, और आप जो ज्ञान सुना रहे हो ये वेदों और कतेबों यानी पुराणों आदि में उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये वेद और ये पुराण, कतेब, किताब, पुस्तक, होली बुक, क्या ये झूठे हैं? बस परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये पुराण और ये वेद और श्रीमद् भगवत गीता ये झूठे नहीं है। इनको जो समझ नहीं सका वो झूठे हैं। किस प्रकार?
जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। तो धर्मदास जी इस स्थिति में नहीं थे उस समय कि वो ये कह दें कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उसको एक झटका लग चुका था। वो ज्यादा ही वाद विवाद कर रहा था तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए थे। सारी रात बिलखता रहा, तड़पता रहा कि प्रभु एक बार दर्शन दे दो, मैं फिर विवाद करूं को नहीं। परमेश्वर दयालु है, वो तो उद्देश्य से इससे ही आए थे कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे, इनको यहां भी सुख दूंगा। पुणात्मा, सतयुग में ये प्राणी इस काल के लोक में बहुत सुख महसूस करता है। लाखों वर्ष की आयु, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है और लाखों वर्ष की आयु होती है और बाग बगीचे फल खूब फलदार होते हैं। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती और बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो उस सुख को पुण्यों के आधार से काल भगवान ने दे रखा था। अब त्रेता युग में कुछ पुण्य कम हुए, इन प्राणियों के कष्ट बढ़ने लगे। द्वापर में और कम हो गए और ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ इनको होने लगी। अब कलयुग में वो पुण्यात्माएं जो बार बार जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, अब कलयुग में उनके पुण्य बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा प्रसन्न हो गए आप पे, क्योंकि आपके लिए इस अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचवा दिया। ये काल के दूत और ये काल भगवान कभी भी इस ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि इन काल के दूतों, ऋषि महर्षि, नकली गुरुओं, मंडलेश्वरों को उसने इसीलिए भेज रखा है कि जनता को सच्चाई का पता नहीं लगने देना, ये बोली आत्मा मानव को। और जिस कारण से वो काल प्रेरित होकर के इस सत्य का घोर विरोध करते और करवाते रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा की कृपा हुई है कि समाज को शिक्षित किया जाता न पहले, नहीं तो ये पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा यहाँ आए रहे और यही ज्ञान बताया करते थे, जो लिपिबद्ध करवाया गया था, जो आज दास आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा उस मालिक की महिमा को। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और कबीर जी का एक घोर विरोध करवाया। आम जनता नफरत करने लगी कबीर परमात्मा से, लेकिन परमेश्वर ने अपना जो कार्य करना था वो कर दिया था। ताकि वो लीला इसलिए की थी कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो ज्ञान बोला और लिखवाया था, आज वो हमारे सदग्रंथों में है। इससे हमें पहचान होगी कि वो परमात्मा थे। अक्सर ज्ञान ना होते हुए भी सदग्रंथ के गुण रहे से उन्हें अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिए। तो वो परमात्मा आपको चाहता है कि अब भी सुख दूंगा, आप देख लेना, ये ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा। और जो हाहाकार मची हुई है, अब किसी ने देख ले, 2 नंबर के काम करते समय कति आगा पीछा नहीं देखता मानो। मिलावट करने की दाव लगता है, मिलावट कर लेता है, चोरी का दाव लगता है, चोरी कर लेता है, रिश्वत का दाव लगता है, रिश्वत ले लेता है। एक माया ही आधार बन गई है। किसी क्षेत्र में देख लो, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। ये स्थिति जो वर्तमान में अब मानव की हो चुकी है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई है। इज्जत रही नहीं, बड़े छोटे की शर्म रही नहीं, और माया के लिए आप देखते हो इतनी इतनी घटनाएं सुनते हैं। जब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को भी और जजों को भी ये कहा जा रहा है कि इनमें भी कुछ व्यक्ति घने भ्रष्ट हो चुके हैं,
फिर आम जीव कैसे जीवेगा, उसको क्या आधार रह गया फिर जीने का। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान का तरीका है दूसरा, ऐसे दुष्ट लोगों को सेट करने का। इस काल का तरीका है जैसे परशुराम जी को भेज दिया, उस समय यही स्थिति आ गई थी जो वर्तमान में इन राजनेताओं की आ चुकी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो सब दुष्ट हो गए थे, अक्षत्री लोग। विष्णु लोक से एक पुण्यात्मा भेजी गए थे और परशुराम जी ने सभी अक्षत्रियों को उनको काटा था, फरसे से मूछ दिया था, कती काट दिया था, और पूरी पृथ्वी पर कोई उन्नकम्मी आत्मा छोड़ी नहीं थी। इस तरह सेटिंग करता है युग काल। और कबीर परमात्मा कैसे सेटिंग करता है, ये समाधान नहीं है जो वो किया गया था उससे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए कुछ डर भय बन जाता है, लेकिन अंतःकरण में जगह बनी नहीं। परमात्मा कबीर जी का जो तरीका है वो ज्ञान के आधार से मानव को सच्चाई से परिचित करा करके, अध्यात्म ज्ञान से परिचित करा के इसका उत्थान करता है। बुरे से बुरा, डाकू से डाकू व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझकर तुरंत बुराई त्याग देता है।